This is Sonu here. In this video, we will see about some objective questions of estimating costing. There are 25 questions in this video. So, first one question is the order of booking dimension is. इसका ऑप्शन जो हमारे पास है, ए ऑप्शन में दिया गया है लेंथ, ब्रेथ, हाइट. बी में ऑप्शन में दिया गया है ब्रेथ, लेंथ, हाइट. सी ऑप्शन में हाइट, ब्रेथ, लेंथ एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. अब देखिए आप लोग सोचिए थोड़ा देर, हम 10 सेकंड आपको टाइम देते हैं. इसमें आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो यहाँ पे 10 सेकंड देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं ऑप्शन को. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन जो हमारा है, सही जो ऑप्शन है हमारा, ये देखिए जो हमारा एक्चुअल जो बुकिंग डायमेंशन जो हम लोग डायमेंशन यूज करते हैं वो इस ऑर्डर में होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के ऑर्डर में. तो इसका जो राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए है. फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए है. अगर आपको ठीक से नहीं हुआ समझ में आए तो यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ. जो ब्रिक वर्क होता है वो स्क्वायर मीटर किस केस में मेजर किया जाता है. तो स्क्वायर जो मीटर मेजरमेंट जो होता है उसमें देखियो हनी कॉम ब्रिक वर्क जो होगा उसमें भी स्क्वायर मीटर में हम लोग लेते हैं. ब्रिक फ्लैट सोलिंग में भी स्क्वायर मीटर में ही लिया जाता है. फिर हाफ ब्रिक्स का जो पार्टीशन वाल हो या हाफ ब्रिक्स वाल हो तो इसमें भी हम लोग स्क्वायर मीटर का ही उपयोग करते हैं. तो ये तीनों पॉइंट जो स्क्वायर मीटर का है, तो डी ऑप्शन जो हमारा है ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा. तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है. अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन में हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि पिक अप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट. देखिए प्लिंथ एरिया एस्टिमेट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ इंक्लूसिव होता है कुछ एक्सक्लूसिव होता है. तो जो कौन सा ऐसा इनमें से पॉइंट है जो इंक्लूसिव नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड. देखिए नॉट इंक्लूडेड बोला गया है तो हम लोग ठीक से यहाँ देखते हैं. वॉल थिकनेस, देखिए वॉल थिकनेस इंक्लूड किया जाता है प्लिंथ एरिया रेट मेथड में. रूम एरिया भी वहाँ पे हम लोग इंक्लूड ही करते हैं. फिर बरामदा को इंक्लूड करते हैं, डब्ल्यूसी के भी एरिया इंक्लूड करते हैं. अब देखिए कोर्टयार्ड के जो एरिया होता है वो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में मेजर नहीं किया जाता है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है. प्लिंथ एरिया मेथड अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया है तो इसमें जो प्लेलिस्ट का यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं उस वीडियो को. तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में क्या ऑप्शन सही है. देखिए डी जो ई ऑप्शन यहाँ पर जो है कोर्टयार्ड एरिया को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या है ई, कोर्टयार्ड एरिया. अब इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स फोर जो हमारा क्वेश्चन हो उसमें क्या बोला जा रहा है. फोर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है. पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ वाटर सप्लाई. जो वाटर सप्लाई होता है तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. तो देखिए पाइप्स लेड इन ट्रेंचेज एंड पाइप्स फिक्स्ड टू वॉल्स आर मेजर्ड सेपरेटली. ये ऑप्शन सही होगा. जैसे बोला गया क्या कि जो ट्रेंचेज में जो पाइप का बिछाया जाता है और जो फिक्स्ड जो वॉल में पाइप का मेजरमेंट किया जाता है वो दोनों सेपरेटली होता है. तो ये तो बात सही है. जो हम लोग का यहाँ पे मोड ऑफ मेजरमेंट एक चैप्टर है थर्ड, उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि लेड जो ट्रेंचेज में हम लोग जो पाइप को लेड करते हैं और पाइप जो फिक्स्ड वॉल में करते हैं ये दोनों का हम लोग सेपरेटली मेजरमेंट करते हैं. तो मोड ऑफ मेजरमेंट चैप्टर अगला है थर्ड यूनिट, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. उसमें आप लोग देखिएगा कि ये दोनों को अलग अलग हम लोग मेजर करते हैं. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही है. अब इसके बाद देखिए कि फर्स्ट वाला जब ऑप्शन सही है तो हम लोग सेकंड पर देखते हैं कि कटिंग थ्रू वॉल्स एंड फ्लोर्स आर इंक्लूडेड विथ द आइटम. देखिए कटिंग जो वॉल्स का कटिंग होता है और जो फ्लोर्स का कटिंग होता है वो भी इंक्लूड किया जाता है. फिर सी में देखिए पाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड क्वालिटी. ये भी ऑप्शन सही है. जो पाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको साइज और क्वालिटी के अनुसार ही डिवाइड करते हैं. फिर डी ऑप्शन जो बोला गया है इन लेइंग पाइप्स द मेथड ऑफ ज्वाइनिंग फिक्सिंग इज स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड. ये भी बात सही है कि जब पाइप को हम लोग वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो हर एक स्पेसिफिकेशन को लेकर उसको हम लोग फिक्स करते हैं. तो ये देखिए चारों जो पॉइंट है हम लोग का वो सही है. तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो इस ऑप्शन में इस जो हम लोग का क्वेश्चन था कि पिकअप करना था करेक्ट स्टेटमेंट को, तो ये चारों सही है. तो इसमें जो ई ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव, ई करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा. ठीक है फ्रेंड्स. अब 5 में हम लोग देखते हैं क्या है. 5 में हम लोग का क्वेश्चन बोला गया
कि ब्रिक वर्क जो है, ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द बॉल इज, जो हम लोग को जो मेजर किया जाता है ब्रिक वॉल्स वहाँ पे स्क्वायर मीटर में, तो जब थिकनेस ऑफ बॉल कितना होगा तब उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर मीटर अगर हम लोग वॉल को मेजरमेंट करते हैं तो वॉल का वहाँ पे थिकनेस होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 10 सेंटीमीटर होता है वॉल का थिकनेस, तब हम लोग ब्रिक वॉल्स जो उसको मेजर करेंगे वो स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग 5 पॉइंट तक समझ गए। अब इसके अगला में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोला गया कि द मेन फैक्टर्स टू बी कंसाइडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल्ड एस्टिमेट। जब हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार करते हैं तो मेन फैक्टर क्या क्या हम लोग वहाँ पे जिस पे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं कि उस सब फैक्टर को हम लोग लेकर चलना होता है। तो देखिएगा आप डिटेल्ड एस्टिमेट जो यूनिट 2 में जब पढ़े थे तो उसमें आया था कि फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन डिटेल्ड एस्टिमेट। जब डिटेल्ड एस्टिमेट को हम लोग तैयार करते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो इसमें देखिए क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार करने में क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये भी बात है कि जब डिटेल्ड एस्टिमेट को हम लोग तैयार करते हैं तो ये दोनों पॉइंट को लेकर चलते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी डिटेल्ड एस्टिमेट में हम लोग लेकर चलते हैं। तो जो यहाँ पे करेक्ट जो हमारा ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन हम लोग डी को बोलेंगे, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये तीनों है जो करेक्ट है। तो हम लोग ऑल ऑफ द एबव जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द एबव होगा, डी ऑप्शन। तो 6 आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 7 में हम लोग देखिए कि 7 में क्या बोला गया कि द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन, जो रेट होता है आइटम ऑफ वर्क का वो किसके किसके पर डिपेंडेड होता है। तो सबसे फर्स्ट जो रेट किसी भी आइटम ऑफ वर्क के लिए जो हम लोग आइटम को चूज करेंगे उसका रेट हम लोग सबसे आगे देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क्स, जो वर्क कैसा है उसका स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। देखिए जो भी वर्क होगा वहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन पर तो डिपेंड करबे करेगा कि कितना वहाँ पे डायमेंशन है या कितना हम लोग एरिया में कितना रूम्स बनाएंगे, तो ये स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क्स पे डिपेंडेंट है। अब इसके बाद में देखिए कि स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, जो देखिए हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें मटेरियल का स्पेसिफिकेशन होना जरूरी होता है। कि कोई भी अगर हम लोग मटेरियल को लेंगे तो उसका स्पेसिफिकेशन जानेंगे तभी ना उसका ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है। उसके बाद में प्रोपोर्शन ऑफ मोटार, मोटार का प्रोपोर्शन तो यहाँ पे फिक्स मैनर में लिया जाता है, हुआ रेशियो, जैसे जिस हिसाब से आप लोग मिक्स को तैयार करें उस टाइप में मोटार का हम लोग वहाँ भी प्रोपोर्शन को लिया जाता है। तो देखिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बता रहा है। जब तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो डी में एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं द रेट ऑफ पेमेंट इज मेड फॉर 100 क्यूब मीटर पर परसेंटेज भी बोल सकते हैं कि पर परसेंटेज मीटर क्यूब की कितना मीटर क्यूब पर कितना परसेंट इन केस ऑफ, जो पेमेंट हम लोग करते हैं हर एक में देखिएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट से ये क्वेश्चन है हमारा, थर्ड यूनिट से, यूनिट नंबर 3 से ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनिट नंबर 3 जब होगा तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हम लोग इसको थोड़ा कर लेते हैं तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। तो जब रेट ऑफ पेमेंट हम लोग करते हैं अगर 100 क्यूबिक मीटर पे करें और उसी को बोला जाता है पर, अगर मीटर पर परसेंटेज अगर मीटर क्यूब पर करें तो उसमें किन केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि क्यूब मीटर या परसेंटेज क्यूब मीटर से किस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे आगे देखिए कि अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, जो अर्थवर्क होता है एक्सकवेशन में, जो हम लोग वहाँ पे जब कोई भी कंस्ट्रक्शन करना होता है तो जो वहाँ पे हम लोग लैंड होता है वहाँ पे जब फाउंडेशन के लिए जब लैंड को हम लोग एक्सकवेट करते हैं, वहाँ पे जब मिट्टी को डिग आउट करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे सॉइल का डिग आउट को हम लोग एक्सकवेशन बोलेंगे। तो उस टाइप में जब सॉइल का मेजरमेंट किया जाता है तो इसी रहता है क्यूब मीटर पर, मीटर क्यूब पर कितना सॉइल वहाँ पे निकाला जा रहा है, तब मीटर क्यूब पर ही, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। फिर रॉक कटिंग, रॉक कटिंग भी देखिए मीटर क्यूब पर ही होता है, तो ये बी ऑप्शन भी सही है। एक्सकवेशन इन ट्रेंचेज फॉर फाउंडेशन, सेम फाउंडेशन में अगर एक्सकवेशन कर रहे हैं ट्रेंचेज के लिए तो वो भी ऑप्शन में हमारा मीटर क्यूब में ही लिया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो आता है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा 8 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन क्यू मीटर, कौन इन केस ऑफ, जो हमारा है किस केस में हम लोग ब्रिक वर्क का क्यू मीटर में मेजर नहीं करते हैं,
क्यूब मीटर का मतलब सिंपली समझिए आप लोग, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। अब देखिए कि फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, वन और मोर देन वन ब्रिक वॉल, इसमें देखिए जब अगर ब्रिक वॉल के जब हम लोग वहाँ पे जब ब्रिक वॉल के जब बात आता है, तो अगर एक और एक से अगर अधिक ब्रिक वॉल रहा तो वहाँ पे हम लोग मीटर क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद देखिए कि ब्रिक वर्क इन आर्चेज, आर्चेज में भी हम लोग मीटर क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए रेनफोर्स ब्रिक वर्क, इसमें भी हम लोग मीटर क्यूब का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हाफ ब्रिक वॉल आया, देखिए तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, तो ऑब्सोल्युटली है कि थर्ड वाला रॉन्ग ही होगा। कि थर्ड वाला जो हमारा ऑप्शन क्या बोला गया कि मेजर नहीं किया जाता है, जो मेजर नहीं किया जाता है वो है हमारा हाफ ब्रिक वॉल। ये हाफ ब्रिक वॉल जो है उसको हम लोग मीटर क्यूब में मेजरमेंट नहीं करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हमारा आएगा वो डी ऑप्शन होगा, हाफ ब्रिक वॉल। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, वो है क्या कि व्हाइल एस्टिमेटिंग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट द ओमिटेड कवर ऑफ द कंक्रीट इज एज्यूम्ड। जो ओमिटेड का अगर कोई भी हम लोग रेनफोर्स्ड सीमेंट स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, तो जो उसमें कंक्रीट का जो कवर होना चाहिए वो कितना के बाद लेयर पर होना चाहिए, कितना डायमीटर पर होना चाहिए, ये सब के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन हमारा वो बोला गया कि एट द एंड ऑफ रेनफोर्सिंग वार नॉट लेस देन 25 mm और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार। जो आप एस्टिमेटिंग करेंगे हम लोग रेनफोर्स सीमेंट स्ट्रक्चर का, तो वो ओमिटेड कितना होना चाहिए, कितना बाहर निकलना चाहिए, या कि इतना वहाँ पे इतना स्ट्रक्चर रहना चाहिए कि वहाँ पर हम लोग सीमेंट को अच्छे से एक लेयर वाइज, जैसे सीमेंट का जो लेयर होना चाहिए जो हम लोग रूफिंग में इस्तेमाल करते हैं वो हम सब 15 mm लेयर वाइज करते हैं। तो 15 mm लेयर वाइज करते हैं, लेकिन 15 mm के यहाँ पे बात आ रहा है कि 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो लास्ट में जो रेनफोर्स सीमेंट और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार, देखिए जो डायमीटर ऑफ द बार के ज़्यादा हो या 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, इतना अप्रोक्सीमेटली ये ऑप्शन जो हमारा है जो यहाँ पे करेक्ट बता रहा है, करेक्ट होगा। जो हमारा देखिए इसमें जैसे बोला जाता है रेनफोर्सिंग से बार अगर लगा रहे हैं रेनफोर्समेंट को अगर स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे 25 mm जो है 25 mm से कम नहीं होना चाहिए उसका वैल्यू, जो वहाँ पे छोड़ा जाता है कि उतना स्ट्रक्चर में हम लोग सीमेंट के अच्छे से लेयर वाइज लगाएं। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, इन दिस स्लैब्स 12 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ द बार बीच एवर इज मोर। देखिए अगर स्लैब में 12 mm मिनिमम हो या डायमीटर बार जो हो वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, विच एवर इज मोर। तो देखिए ये बात सही है, 12 mm मिनिमम होता है स्लैब में, वहाँ पे हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं रेनफोर्स सीमेंट स्ट्रक्चर में, तो 12 mm मिनिमम होता है ओमिटेड कवर ऑफ कंक्रीट के लिए। तो ये जो इसमें और अगर डायमीटर ऑफ द वार जो हो वो ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद में देखिए कि फोर्थ जो ऑप्शन हमारा बोला गया कि सी ऑप्शन जो बोला गया उसमें फॉर रेनफोर्सिंग लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ बीम ऑफ 25 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट बार विच इज मोर। अब देखिए कि जो 25 mm मिनिमम जो हम लोग लेंगे और अगर डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट बार अगर लें तो वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो 25 mm मिनिमम लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार में, तो ये करेक्ट हमारा ऑप्शन आता है कि लॉन्गिट्यूडनल बार में हम लोग 25 mm वहाँ पे लेते हैं कि 25 mm वहाँ पे उसका जो सीमेंट कंक्रीट जब वहाँ पे डालेंगे तो 25 mm मिनिमम होना चाहिए, या डायमीटर जो लार्जेस्ट बार का हो वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए वो ऑप्शन डी होगा, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स ये 11 नंबर क्वेश्चन कि इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ अ हाईवे हैज़ अ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट for a particular length, the ground is also having a longitudinal shape, the earthwork may be calculated by। जो earthwork होगा, देखिए अब अगर कोई वहाँ पे अगर हम लोग को अगर स्टूडेंट्स बोले कि ये हाईवे का क्वेश्चन है, तो बात ये सही है, हाईवे में भी आ सकता है। लेकिन देखिए जब हम लोग मोड ऑफ मेजरमेंट का जब चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट 3, तो उसमें अर्थवर्क के लिए बात आता है कि अर्थवर्क को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए अर्थवर्क को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मिड सेक्शन फार्मूला होता है, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला होता है, प्रिजोमेडियल फार्मूला होता है। ये तीनों चीज़ हम लोग अर्थवर्क कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही बता रहा है, यानी इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग नॉट इंक्लूड्स।
जो प्लिंथ एरिया होता है वो किसको इंक्लूड नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स बात आता है सबसे आगे, जो प्लिंथ एरिया होगा वो किसको इंक्लूड नहीं करेगा। तो हम लोग प्लिंथ एरिया रेट मेथड में देख चुके हैं कि किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, किसको इंक्लूड करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो होता है एरिया ऑफ द बॉल्स एट द फ्लोर लेवल पे बॉल्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। इंटरनल शाफ्ट्स और सैनिटरी के लिए उपयोग करते हैं। अगर 2 स्क्वायर मीटर अगर एरिया इंस्टॉलेशन के लिए वहाँ पे दिया जाता है तो इसमें वहाँ पे हम लोग प्लिंथ एरिया रेट मेथड का उपयोग करते हैं, प्लिंथ एरिया में इसको इंक्लूड करते हैं। फिर लिफ्ट ऑफ एंड वॉल इंक्लूडिंग लैंडिंग, इसका भी हम लोग प्लिंथ एरिया रेट मेथड में उपयोग करते हैं। देखिए पोर्च की एक बात आया था प्लिंथ एरिया रेट मेथड में, हम लोग एक्सक्लूसिव की बात किए थे, उसमें हम लोग पोर्च का बात किए थे। जो पोर्च होता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब इंक्लूड नहीं करेंगे, देखिए क्वेश्चन ही बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उसको हम लोग प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं वो है एरिया ऑफ कैंटिलीवर्ड पोर्च। देखिए तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। जो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाता है हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्टली कि व्हाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड एस्टिमेट, जब हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार करते हैं तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब डिटेल्ड एस्टिमेट को हम लोग तैयार करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स डायमेंशन शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू 0.01 मीटर। देखो ये मोड ऑफ मेजरमेंट में ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको आगे ही रूल्स ऑफ जब मेजरमेंट का बात आएगा तो उसमें बोल दिया जाएगा कि जो डायमेंशन जो होता है वो मेजर किया जाता है नियरेस्ट पॉइंट 0.01 मीटर पे, और जो एरिया का नियरेस्ट पॉइंट होता है वो 0.01 स्क्वायर मीटर होता है, और जो वॉल्यूम का होता है वो 0.01 क्यूमेक होता है, क्यू मीटर या मीटर के बोल सकते हैं आप लोग। तो देखिए तीनों पॉइंट आपका जो होता है, ये तीनों पॉइंट हम लोग जब डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार करते हैं तो ये तीनों पॉइंट का हम लोग लेना होता है कि ये तीनों पॉइंट करेक्ट होता है। तो ये तीनों पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखें कि ये करेक्ट है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो हमारा होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब इसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में देखिए क्या बोला गया कि द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन अ स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। देखिए मेजरमेंट इन जो स्क्वायर मीटर जो हम लोग किस जहाँ पे किस जो यहाँ पे पॉइंट है उसका हम लोग मेजरमेंट नहीं इस्तेमाल करते हैं, किस में, स्क्वायर मीटर में, किस केस में। तो डीपीसी में देखिए, डीपीसी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म वर्क में भी इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट जेफरीज में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आरसीसी छज्जा जो होता है उसमें स्क्वायर मीटर में हम लोग मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो डी होगा, आरसीसी छज्जा। अब देखिए इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, द एरिया इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट। देखिए एरिया इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट, इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में ही बोल दिया गया था ना कि एरिया शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू द 0.01, और हम लोग इसमें डी ऑप्शन मारे, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग बताएं कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी ये ऑप्शन सही था। अब देखिए ये वाला ऑप्शन अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आपको 15 क्लियर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे एरिया जो देखिए 0.01 स्क्वायर मीटर होता है, तो 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए द एरिया इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट पॉइंट, हम बोले थे नियरेस्ट पॉइंट होता है, तो जो करेक्ट जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए होगा, 0.01 स्क्वायर मीटर। इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक ही एंड करते हैं। इसको अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे और 10 क्वेश्चंस को जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का हमारा होगा। तो सो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आपको ठीक से समझ में आया या क्लियर हुआ तो आप लोग इसको ठीक से ध्यान रख सकते हैं। अगर जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरा व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू ऑल। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं आसपास में, कोई कॉलेज वाले फ्रेंड्स हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के द्वारा, तो उनके पास शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर ही SBT में आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के यहाँ तक ही एंड करेंगे हम लोग। थैंक यू ऑल।